सेमीकंडक्टर में बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा कि रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर पढ़ो फॉर जेई मेन, फॉर नीट, बोथ। और सेमीकंडक्टर बड़ा टॉपिक है, देखोगे एनसीईआरटी में बहुत सारे पेजेज हैं बच्चों। कंडक्टर होता है एक, और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसको कंडक्टर बोलते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसका जो डेंसिटी होता है, एवरीवन नोज दैट कि ये रफली 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है। इंसुलेटर में क्या होता है? क्या जीरो होता है क्या? नहीं, परफेक्टली इंसुलेटर नहीं कुछ होगा। रफली एक ऑर्डर में बता रहा हूं, इस ऑर्डर में होता है 10⁻3 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। बच्चों, ग्रेटर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ग्रेटर विल बी कंडक्टिविटी। दैट्स वाई इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत कम है। इन दोनों के बीच में आता है बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, ऐसा प्रॉपर्टी, बीच का प्रॉपर्टी है बच्चों। इसका भी सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। एक टाइप का होता है सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है बच्चों इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इंट्रिंसिक दैट मीन्स प्योर, मतलब सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट है, और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अदर एलिमेंट उसमें मिक्स कर दिया है। किसी को आइडिया है कि व्हाट इज द रफली फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? ये रेंज बच्चों होता है 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक रफ आइडिया बता रहा हूं। और एक्सट्रिंसिक में, इम्प्योर में कोई बताएगा? एनीवन हेल्प, कैन हेल्प मी? प्रसाद को देखो याद होगा। प्रसाद, प्रसाद गीते। बच्चों ये इससे ज्यादा होता है 10⁻22 के रेंज में। बच्चों ये क्यों बता रहा हूं? हो सकता है ऐसे सवाल जेईई मेन में आ जाए कि कंडक्टिविटी का रेशियो क्या है, कंडक्टर का और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। कंडक्टिविटी का रेशियो रफली वही रहेगा जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो है। मोर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होगा। इफ यू रीड एनसीईआरटी, उसमें यही चीज सबका ना, मैंने अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताया है, उसमें रेजिस्टिविटी का ऑर्डर सब में दिया है, तो एक बार देख लेना। अब आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं? सेमीकंडक्टर बच्चों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी होता है, और क्या हो गया बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस। अच्छा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है ना, और भी ऐसे होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। एलिमेंटल में आ जाता है बच्चों सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इसमें आ जाएगा बच्चों कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट को मिक्स कर दिया, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इस टाइप का है।
फिर ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, तो रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, आज ही पढ़ लेना। दो चार नाम तो एक बार नजर डाल देना। हमारा जो ज्यादातर फोकस इसी पे होगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ें। मैं देखूंगा यहाँ पे जगह छोड़ा है तो कुछ कुछ लिखे हो क्या, एनसीईआरटी से देखते हैं। अब आते हैं बच्चों, जो हम लोग कंडक्टर डिस्कस किए थे ना, उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, और इनफैक्ट इंसुलेटर भी, ठीक है। कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों होता है। तो बच्चों ये जो कहानी सब है ना, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स मतलब ये डिफरेंट है। यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये पढ़ेंगे कि जब एटम पास पास हो तो उसके क्या प्रॉपर्टी होती है। एटम्स दूर दूर गैसेस स्टेट में जो प्रॉपर्टी है उससे डिफरेंट होगा सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टी। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि एक एटम का इफेक्ट दूसरे एटम पे है, एक एटम का एनर्जी लेवल में कंट्रीब्यूशन दूसरे एटम का भी है, दूसरे एटम का इंट्रैक्शन का भी है। किस केस में बच्चों, सॉलिड में। तो ये एज ए होल कंबाइंड प्रॉपर्टी शो करता है। जब हम लोग बोर्ड्स मॉडल पढ़ा रहे थे तो ये आइडिया हमने दिया था। अगर हमें एक एटम के बारे में स्टडी करना है बच्चों, तो हम सॉलिड स्टेट वाले एलिमेंट को डिस्कस नहीं करते हैं, सॉलिड के केस में नहीं, उसको गैसेस स्टेट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो दैट हमें जो मिलता है उसके जो रिजल्ट आते हैं बच्चों, वो एक एटम का रिजल्ट आता है, एक एटम के प्रॉपर्टी शोज होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी ही इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है। गैसेस स्टेट में बच्चों एटम्स क्या है, दूर दूर है, और सॉलिड स्टेट में एटम्स क्या है, पास पास है। अगर हम गैसियस स्टेट में कहें, सपोज में हम लोग बोर्स मॉडल पढ़े हैं, हाइड्रोजन पढ़े हैं, हाइड्रोजन थोड़ा हैंग कर गया कुछ, ठीक है चलो। When atoms are far apart, in case of gaseous state or in solid state, atoms are very close to each other. गैसेस स्टेट में बच्चों हम एनर्जी लेवल्स की बात किए थे एटम का, जैसे 1s का कुछ एनर्जी था, फिर एनर्जी लेवल था 2s का कुछ एनर्जी था, n=1 का, n=2 का, n=3 का। तो अगर मैं बात करूं, अच्छी ब्रह्मा में एक एग्जांपल लिए हैं कि सपोज मैं सोडियम एटम की बात करता हूं, एक सोडियम एटम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बता सकता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, सही लिखा। बच्चों अगर हम एक सोडियम एटम की बात करें बच्चों, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो 1s ऑर्बिटल में है। इस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो है 1s ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो 2s में है,
2s एनर्जी लेवल के बराबर है, थोड़ा हायर एनर्जी है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों जो 2 पे एनर्जी लेवल में है, ठीक है ना। और फिर 3s एनर्जी लेवल का एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं क्या करता हूं, मैंने सपोज 1000 एटम्स लेता हूं सोडियम, 1000 छोड़ो, मैं क्या करता हूं, बहुत लार्ज नंबर लेता हूं, लेट्स की n सोडियम एटम लेता हूं, n। समझना इसको, हालांकि कंसेप्चुअल बच्चों बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, ये थोड़ा बोरिंग पार्ट भी है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लेट्स n सोडियम एटम है गैसियस स्टेट में। सो कुड यू टेल मी कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं? n बहुत लार्ज नंबर है, हमारे पास टोटल 11 n इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि n सोडियम एटम, हर सोडियम एटम का 1s का एनर्जी लेवल इतना ही है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि 2n इलेक्ट्रॉन्स है जिसका एनर्जी जो है वो 1s इलेक्ट्रॉन्स का जो 1s एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है उतना है। 2n इलेक्ट्रॉन्स है जिसका एनर्जी सारे 2n का एनर्जी जो है वो है 2s एनर्जी लेवल के बराबर। ऐसे है, मतलब n सपोज मैं 1000 लूं तो 2000 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका सबका एनर्जी 1s के बराबर है। 1s का मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो 2n इलेक्ट्रॉन्स है जिसके पास सबके पास इतना ही एनर्जी है, फिर इसका जो एनर्जी है, फिर इसका जो एनर्जी है। बट अब कहानी यहां शुरू होती है, अगर हमने सारे सोडियम एटम को क्या कर दिया, पास लिया, अब जब पास ले आया है तो क्या अभी भी जो एनर्जी लेवल्स हैं हर सोडियम एटम का यही एनर्जी लेवल है क्या? ये जो एनर्जी लेवल्स है बच्चों, किसी एटम का एनर्जी लेवल्स आर, लिख लेना, corresponding to interaction between electrons and nucleus of same atom। मतलब एक सोडियम एटम का उसका इलेक्ट्रॉन्स और उसी के न्यूक्लियस में जो है उसके इंट्रैक्शन के कारण ये एनर्जी लेवल है। और क्योंकि एक एटम और दूसरा एटम तो बहुत दूर है, दोनों का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, बट व्हेन वी कंसीडर टू सोडियम एटम व्हेन दे आर वेरी क्लोज, अब अगर हम कहें कि इसका एनर्जी लेवल्स, क्या इस एनर्जी लेवल्स में बच्चों एक सोडियम एटम की एनर्जी लेवल में दूसरे का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा क्या? बताना, एक्चुअली यही समझाना है मुझे। थोड़ा सा दूसरा पेज लेता हूं। सर वो लास्ट सेंटेंस रिपीट कीजिए ना, मतलब आपने एग्जैक्टली कहा क्या? हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सोचो बच्चों, ये है न्यूक्लियस और ये है फर्स्ट ऑर्बिट, फिर है ये सेकेंड ऑर्बिट, फिर है ये थर्ड ऑर्बिट, ऐसे है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो ये सिर्फ एक ही एटम है, सिंगल एटम है सोडियम का। अब हर स्टेट का एक एनर्जी लेवल, जब हम डिराइव कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे, तो उस इंट्रैक्शन में किसका किसका रोल था? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सोडियम एटम, ऑफ द सोडियम एटम एंड न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो चार्ज। लेकिन अगर सोचो कि एक और सोडियम एटम बहुत ही पास में आ गया,
अब बताओ कि इसका जो 1s का या फिर आउटर सेल का जो एनर्जी लेवल्स है, क्या आउटर सेल पॉइंट पे एनर्जी में क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशंस नहीं आ जाएगा? पास में आ गया ना? ये हस्तक्षेप करेगा कि नहीं, इंटरफेयर करेगा कि नहीं? करेगा सर। यस सर। बच्चों ये सिर्फ समझना है, थोड़ा सा चीज समझ में आए तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो अभी इसका सपोज इस ऑर्बिट का सपोज n इक्वल टू 4 ऑर्बिट है, लेट्स, तो इस सोडियम एटम का n इक्वल टू 4 का जितना एनर्जी था पहले, सिर्फ एक सिंगल था एटम, और अब और भी एटम्स आ गए, तो अब एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा सर। हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द अदर एटम। बच्चों n इक्वल टू 5 का भी एनर्जी लेवल थोड़ा चेंज होगा, n इक्वल टू 3 का भी होगा, n इक्वल टू 2 का भी होगा, n इक्वल टू 1 का भी होगा। तो एक चीज बताना कि इंट्रैक्शन एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट्स के में चेंजेस ज्यादा आएंगे या इनर ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल में ज्यादा चेंज आएगा? आउटर। आउटर तो सर। जो इंटरफेयर कर रहा है एक दूसरे का, तो वो आउटर वाला ज्यादा इफेक्टेड होगा, है ना? जैसे मान लो अब इंडिया और पाकिस्तान है बच्चों, पास पास में है। अब इंडिया में कि जो पाकिस्तान वाले आतंकवादी आते हैं, तो किस पे ज्यादा खतरा होता है? जो बॉर्डर पे है वही ज्यादा इफेक्टेड होते हैं ना, क्योंकि जो पास में है, अंदर वाले सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों इंटरेक्शन जो होगा वो आउटर में ज्यादा होगा। शब्द समझना, ये 10 मिनट में ले रहा हूँ, चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर ये तो बताते भी नहीं है बच्चों। पहले जो एनर्जी लेवल था ना, शार्प डिफाइंड एनर्जी लेवल था। शार्प डिफाइंड एग्जैक्ट वैल्यू -13.6, इसका सपोज -3.4, हाइड्रोजन का जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। हर का एक शार्प डिफाइंड एनर्जी लेवल था, एक एटम को ले रहे थे तो। बट जब हम सॉलिड लेते हैं तो वही सोडियम एटम का जो मान लो 3s का एनर्जी लेवल की बात करें, तो बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द अदर्स, किसी एक सोडियम एटम का 3s का एनर्जी लेवल जो होगा थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्यों? वो इंट्रैक्शन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन होगा। तो किसी दूसरे सोडियम के 3s ऑर्बिट का एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो सकता है। मतलब अब 3s का जो शार्प डिफाइंड एनर्जी लेवल था इन केस ऑफ एटम गैसेस स्टेट, अगर एटम पास पास है तो 3s का शार्प डिफाइंड एनर्जी नहीं होगा। किसी एक 3s का एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी दूसरे एटम के 3s का एनर्जी थोड़ा कम हो सकता है। दैट मीन्स ये जो एनर्जी लेवल है 3s का, एक शार्प डिफाइंड नहीं होकर के स्प्लिट हो जाएगा, एक बैंड बना लेगा बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों कि अभी क्या एग्जांपल लूं, कोई भी चीज पहले सपोज एक फिक्स प्राइस सपोज किसी चीज का होता है, तो मार्केट में जाओ, मान लो पहले कोई चीज जो होता था तो फिक्स प्राइस रखता था। आजकल कोरोना के कारण हर कोई डिस्काउंट दे रहा है ना, कोई थोड़ा ज्यादा भी ले रहा है, तो क्या होता है अब फ्लक्चुएट करता है चीजें। इज इट क्लियर? यस सर। तो अच्छा सर, क्या होता है कि मतलब चेंज हो किसी जाएगा। तो एक एकदम से कि नहीं इतना ही नहीं, किसी का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा होता है। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास बहुत सारे सोडियम है, थाउजेंड्स ऑफ सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम कहेंगे कि बताओ तुम्हारा 3s का एनर्जी क्या है, तो कहेगा यार मेरा तो इतना है। 3s का सपोज मैं ऐसे बताऊं कि मान लो किसी का मान लो 10 वोल्ट था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, -10 इलेक्ट्रॉन, तो किसी का हो जाएगा -10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का हो जाएगा -9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का और बीच में हो जाएगा। सो इट विल मेक बैंड, स्प्लिट कर जाएगा बच्चों। ठीक है, किसको बोलते हैं बच्चों? ये जो स्प्लिट किया ना, ये बैंड विड्थ बोलते हैं, बैंड विड्थ। कितना स्प्लिट किया? तो बताना स्प्लिटिंग जो होगा, जो बैंड विड्थ होगा, जो
शार्प डिफाइंड नहीं होकर के जो विड्थ बना रहा है वो विड्थ किसका ज्यादा होगा, इनर वाले एनर्जी लेवल्स का या आउटर वाले का। जो स्प्लिटिंग होगा, ये जो शार्प डिफाइंड था बच्चों वो स्प्लिट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो स्प्लिट होगा बच्चों किसका ज्यादा होगा स्प्लिटिंग, इनर वन या आउटर वन। आउटर। आउटर वन। आउटर वन स्प्लिट होगा, इनर वन को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एनर्जी बैंड फॉर सॉलिड, और दिस इज एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल्स फॉर इंडिविजुअल एटम। क्या कुछ समझ में आया ये? हाँ सर। अब सुनना बच्चों, हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, कहां डिफरेंस आता है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। सो देखो यहाँ पे मान लो कि ये जो है बच्चों ये है बैंड गैप, दो सॉरी ये एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी और ये एनर्जी के बीच का डिफरेंस है। बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ वैलेंस बैंड एंड दूसरा कौन सा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन। हाँ, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, और कंडक्शन बैंड बोलते हैं जो एम्प्टी लेवल का, एम्प्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सर ये वैलेंस बैंड वही है कि जो अभी जो हमने जो देखा जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी वाला जो बैंड था। हाँ, अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ अभी। तो जो एम्प्टी स्टेट है बहुत सारे हैं, जिसमें स्टेट एनर्जी लेवल्स हैं बहुत सारे हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट हमारा कंसर्न रहेगा कौन से वैलेंस बैंड का। और रफली तुम वैलेंस बैंड का मतलब जानते भी हो कि जो हाईएस्ट एनर्जी का फील्ड लेवल है, हाईएस्ट एनर्जी फील्ड एनर्जी जो लेवल है उसको, वो वैलेंस बैंड, और जो लोएस्ट एनर्जी जो अनफील्ड है उस कंडक्शन बैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब अभी नहीं समझ में आओगा, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों ये हो गया सपोज 1s, मान लो हम हाइड्रोजन की सोडियम की बात कर रहे हैं, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, ये हो गया 3s। उसके बाद एक और एनर्जी लेवल हो गया सपोज 3s के बाद कौन सा आ जाएगा बच्चों, 3p। ऐसे कुछ एनर्जी लेवल होता है। अब ये देखो, ये जो 3s है ना, ये फील्ड था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स था, और 3p क्या है, एम्प्टी है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, ये हो गया कंडक्शन बैंड, हालांकि उसके ऊपर भी और भी एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो लोएस्ट एनर्जी का कंडक्शन बैंड और हाईएस्ट फील्ड वैलेंस बैंड। इज इट क्लियर? और इसके बीच में जो गैप है बच्चों अभी भी उसको बोलते हैं ईजी, एनर्जी गैप, ईजी बैंड गैप। यही से सारा कहानी होगा कि है क्या बच्चों। इन केस ऑफ कंडक्टर व्हाट हैपेंस, जो कंडक्शन बैंड का स्प्लिटिंग हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और वैलेंस बैंड का भी स्प्लिटिंग बढ़ा, और दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया, ओवरलैप कर गया। मतलब ईजी क्या हो गया, जीरो हो गया। आई बात समझ में? इन केस ऑफ कंडक्टर, अब थोड़ा सा मैं पहला लेके जाता हूं ये पॉइंट पे, सुनना यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है वैलेंस बैंड में,
वो अभी अपने एटम के साथ अटैच्ड है, वो चाहता है कि नहीं मुझे हायर एनर्जी लेवल में जाना है। तो उसको अगर जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बच्चों, ये बैंड गैप के बराबर चाहिए ना एनर्जी, एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर, तभी जा पाएगा ना ऊपर दूसरे एनर्जी लेवल में। यस सर। और इतना एनर्जी मिलना मुश्किल है बच्चों, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ही लेवल में रहेगा, उसी पर्टिकुलर एटम से ही अटैच्ड है, वो नहीं जा रहा है बिकॉज उसका उतना एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों जब सॉलिड स्टेट में बन गया तो देखोगे कि यहाँ पे 3s का जो इलेक्ट्रॉन्स था और यहाँ पे ये गैप जो हो गया कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जितना डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं, अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, जिसमें अगर चला गया तो किस एटम का स्टेट से नहीं पता, तो वो क्या फ्री है, कभी इसमें चला गया, कभी दूसरे के एनर्जी स्टेट में चला गया, कभी तीसरे में चला गया, वो फ्री है, किसी एक एटम से अटैच नहीं है। तो ये कंडक्शन में मतलब अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है बच्चों, खाली है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जा सकता है, कब जा सकता है इजिली, जब गैप क्या हो, कम हो। कंडक्टर में क्या होता है, ये गैप ना बढ़ते बढ़ते गैप हो जाता है जीरो, मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या हो जाता है, ओवरलैप। ओवरलैप। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिखता है बच्चों, जो वैलेंस बैंड में सपोज ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, और दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं कंडक्शन बैंड, ये बच्चों हो गया कंडक्शन बैंड। अब ये अगर मान लो ये फिल्ड होता है कंप्लीटली, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये वैलेंस बैंड में फिल्ड होता है कंप्लीटली, बट वो तो देख रहा है कि हमारे पास में ही स्टेट अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं, कंडक्शन बैंड में खाली है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाएगा तो किसी दूसरे स्टेट में चला जाएगा, दूसरे के एनर्जी लेवल में चला जाएगा, किसी तीसरे के एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है ना, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है। जैसे मैं सिंपल से अगर बात कहूं कि तुम्हारा एक हॉस्टल है बच्चों, और हॉस्टल में सपोज 100 रूम है, उसमें से 50 रूम फिल्ड है, 50 रूम में 50 बच्चे हैं और 50 खाली है और सब पास में ही है, तो कभी भी कोई जाएगा हॉस्टल में तो क्या होगा, कोई किसी में रह सकता है, कोई कभी इस रूम में रह सकता है, उस रूम में रह सकता है, ऐसा है, एक बार एक रूम में एक ही आदमी रहेगा। और एक ऐसा है बच्चों कि एक हॉस्टल है 50 बच्चों का और एक 50 रूम और है, बट वो बहुत दूर जा करके है और जाने के लिए साधन है नहीं, तो बचाओ 50 के 50 तो इसी हॉस्टल में रहेंगे ना, सारे फिल्ड रहेंगे ना, क्या वो मूवेबल होगा क्या, नो सर। 50 है 50 ही बच्चे हैं सब अपने एक एक रूम में, तो वहीं पे रहेंगे, वो फ्री नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे 50 ही बच्चे और 100 रूम खाली है तो कोई किसी में भी रह सकता है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री है। समझ में आए, तो यही होता है हाल कंडक्टर में। कंडक्टर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, वो किसी के एनर्जी लेवल में जा सकते हैं बिकॉज बहुत सारे फ्री स्टेट है, वो मूव करते रहते हैं। व्हाट अबाउट इंसुलेटर, इंसुलेटर में भी बैंड तो बना, इंसुलेटर में भी कहां चला गया, इंसुलेटर में भी बच्चों बैंड बना, बट बैंड गैप जो है वो इतना रहा कि अभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इतना गैप है। ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स को जाना मुश्किल है, ईजी अभी भी लार्ज है। व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा बच्चों, यही गैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, ईजी जीरो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है,
कंडक्टर में बच्चों या तो ओवरलैप करता है, एक और रीजन होता है, एक और फैक्ट होता है, मैंने चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत सारी चीजें बताने में टाइम लगता है। एक होता है बच्चों हाफ फील्ड बैलेंस बैंड भी जाता है ये, और हाफ फील्ड बैलेंस बैंड ये भी कंडक्टर, दो टाइप का हुआ कंडक्टर, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किया, या बैलेंस बैंड जो है वो हाफ फील्ड हो। इसमें बैलेंस बैंड फुल है, कंप्लीटली फील्ड है, कंडक्शन बैंड है बट गैप बहुत मुश्किल है, सो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाना मुश्किल है, हार्ड टू गो, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, सो कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है बच्चों उसी को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? इसमें थोड़ा आसान होगा जाना इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर में तो क्या कहा, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सेमीकंडक्टर की अब बात करता हूं मैं, how many electrons will be in conduction band, that will depends upon Eg, और ये रफली ऐसा होता है माइनस Eg बाई kT। n जो है बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, that is number of electrons in conduction band। ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, Eg पे, बैंड गैप, स्मॉलर द बैंड गैप more electrons will be in conduction band, higher the temperature more electrons will be in conduction band। सो यहां से ये रफ आइडिया बच्चों, इसके बाद और भी ये मतलब जो हमने इक्वेशंस लिखाने हैं बहुत ही रफ इक्वेशंस है, इसके बाद बहुत सारे इक्वेशंस आए मॉडिफाइड वर्जन, बट अभी भी समझने के लिए आसान है, ये सबसे रफ आइडिया है, एग्जैक्टली ये नहीं होता। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई। और वो कैसा इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल, देखो ये ग्राफ कैसा एक्सपोनेंशियल है, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। अच्छा बताओ कि कंडक्टिविटी सॉलिड सॉरी कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होता है, डिक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज एनीवन कैन टेल मी? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ मतलब रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, मतलब वही कंडक्ट रेजिस्टिविटी, उल्टा हुआ कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी हम समझते हैं देन वी कॉल इट रेजिस्टिविटी। व्हाई कंडक्टिविटी decreases when we'll increase temperature of the material? कोई बच्चा है नहीं एटम्स के एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो फिर उनको चैनलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये गार्गी तो कनेक्टेड है क्या, गार्गी? हाँ बोलो सुशील। सर उनके बीच के जो कोलिजन का जो टाइम रहता है टाउ फैक्टर, बहुत बढ़िया, बहुत वो कम वो अफेक्ट हो जाता है। अफेक्ट हो जाता है। चलो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है लेकिन एकदम सही बताया सुशील। कंडक्टिविटी जो है ना, सिग्मा जो कंडक्टिविटी आता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है, और टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, एवरेज टाइम इंटरवल, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते रहता है मटेरियल में, इस पे भी डिपेंड करता है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये टाउ जो है, रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको, ये डिक्रीज होता है। ये सेमीकंडक्टर में भी होता है। तो ये जो टाउ वाला फैक्टर है वो क्या करता है, कंडक्टिविटी को कम कराना चाहता है।
इन केस ऑफ कंडक्टर n जो है वो कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ चेंज नहीं है। बट इन सेमीकंडक्टर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? एक्सपोनेंशियल, बहुत ज्यादा रेट से। तो टा वाले फैक्टर को नलीफाई कर देता है। कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा, डोमिनेट करेगा? n वाला फैक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, चार्ज करिए बढ़ गया, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। मानसी गावस्कर कुछ सीखी क्या? सर। योगेश सरदार? यस सर। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। व्हाट इज द रीजन? मेडिकल में पूछेगा, करेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरा पूछता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। So, upon increasing temperature, conductivity of semiconductor increases, और उसका एक्सप्लेनेशन होगा बच्चों, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं। Eg जो होता है ना वो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। जैसे Eg फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ये किसी को पता है कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। Eg फॉर जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर कम होता है। अब सुनना बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अभी सिलिकॉन को समझते हैं। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट, मतलब सिलिकॉन कैसा है? कार्बन जैसा है बच्चों। अगर सॉलिड में है हाँ तो सर। देयर आर 4 सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। और देखो डायरेक्टली मैं थोड़ा सा फास्ट चाहूंगा। सेमीकंडक्टर ऐसा चैप्टर अगर खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। बहुत फास्ट लिखा, बहुत फैक्ट सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, कंटिन्यूटी थोड़ी कम। बच्चों कोई भी एक सिलिकॉन एटम लिए ना, मतलब सॉरी सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, तो उसमें सिलिकॉन जो है 4 अदर सिलिकॉन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, बिकॉज इसका वैलेंसी 4 है। तो इसके पास बच्चों दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका। बच्चों अगर ये बॉन्ड बनाए हुए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये क्या है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसी एटम से अटैच्ड है। ठीक है। लेकिन मान लो किसी इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा एनर्जी मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? थोड़ा एनर्जी मिल गया, और इलेक्ट्रॉन्स को मन किया घूमने का, तो चला गया कंडक्शन बैंड में। सो व्हाट विल हैपन? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो चला गया कंडक्शन बैंड में, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्टेट अब इसका पूरा नहीं, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एट एनी टेम्परेचर मटेरियल में बहुत सारे बॉन्ड ब्रोकन होते हैं। तो जितने बॉन्ड ब्रोकन होंगे बच्चों, उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उतने ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इज इट क्लियर? एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया।
नाउ अब सोचना बच्चों, ये बॉन्ड ब्रोकन है अभी। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स कहीं से घूमते फिरते आए, ये घूमते घूमते थक गया और देखा कि यहाँ डिफिशियंसी है, या कोई और जगह पे दिखाता हूँ, यहाँ पे डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी को मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आके इसको फिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिकॉम्बिनेशन। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, कहीं डिफिशियंसी को कभी क्या करेगा, फिल भी कर देगा। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और रिकॉम्बिनेशन दोनों मटेरियल में होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई मटेरियल हमने लिया तो एक सेकंड में सपोज 50 बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो 50 बॉन्ड कहीं फॉर्म भी हो गया होगा, और टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड जो रहेगा वो नंबर जो है वो लगभग सेम ही रहेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं किसी टेम्परेचर पे, वो क्या रहेगा बच्चों, लगभग कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट रहेगा तो इसको बोलते हैं बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब। बताता हूँ क्या होता है। जैसे तुम्हारा हमारा अभी क्लास चल रहा है, कितने बच्चे कनेक्टेड है देखते हैं, 18-19 बच्चे हैं। अब पिछले लेक्चर में भी अगर देखूंगा तो मेरे 19 ही बच्चे थे कनेक्टेड, लेकिन पिछले लेक्चर में मनस्वी नहीं थी, 2-4 बच्चे नहीं थे, और आज जो है 2-4 नए हैं तो 2-4 पुराने गायब। 19 के 19 है, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो बच्चे हैं वो अलग अलग हैं बट टोटल 19। वैसे ही बच्चों कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, टोटल नंबर ये रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कि सपोज यहाँ पे कहीं पे एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दिया। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बच्चों, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा नीचे। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है बच्चों, इसमें हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे फोर्स लगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये प्रोबेबिलिटी हो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके आ जाए। ये कहेगा यार मैं बहुत देर से मुझे जरूरत है, इससे उधार मांगेगा और दे देगा। तो यहाँ बच्चों बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे डिफिशियंसी चला गया। डिफिशियंसी कहाँ चला गया, कहाँ चला गया डिफिशियंसी, ऊपर चला गया। इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट वहां पे। तो कैन वी से कि डिफिशियंसी ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन्स का, निगेटिव चार्ज का कमी, निगेटिव चार्ज का डिफिशियंसी यहां से यहां चला गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाए तो। मतलब ये डिफिशियंसी जो होल्स, इसको ऐसे होल्स बता सकते हैं, ये H से डिनोट करते हैं बच्चों, ये मूव कर रहा है। हालांकि अगर बेसिकली देखा जाए तो मूव अभी भी इलेक्ट्रॉन से किया है, बट इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी मूव किया, दैट मींस होल्स मूव किया। दैट मींस हियर वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, वन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर इज होल। इसको बच्चों नेगेटिव चार्ज कैरियर बोलेंगे और होल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इज इट क्लियर सर? हाँ सर एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, द रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ होल। हाँ वही हुआ ना सर तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट पे जा रहा है ना, कोलाइड नहीं हो रहा है ना सर? कोलाई नहीं, मतलब यहाँ पे जा रहा था, इसको जरूरत था, कहा यार आ जाओ पास में, बना लिया बॉन्ड। तो लीजिए मतलब वहां से पास, वहां के पास चला गया, ओके है ना? सर। ठीक है ना। अच्छा बच्चों यस जब, सर। अच्छा एक चीज और समझा, जब रिकम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अभी है कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, और जब बॉन्ड बनाएगा तो किस में जाएगा बच्चों, वैलेंस बैंड में। किसका एनर्जी ज्यादा है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को।
तो ज्यादा से वो कम एनर्जी में आएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज रिलीज करेगा। करेगा। Release. और एनर्जी रिलीज करने का तरीका क्या होता है, फोटॉन्स, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज Photons. करता है, मतलब उससे ईएम वेव्स निकलेगा। कितना ईएम वेव निकलेगा, कितनी एनर्जी का, जो डिफरेंस है। तो जब बच्चों रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, उतने एनर्जी डिफरेंस का फोटॉन्स निकलेगा। अगर वो एनर्जी डिफरेंस विजिबल लाइट के रेंज में है, विजिबल रेंज में है, तो हमें लगता है उससे लाइट निकल रहा है, उससे लाइट निकल रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चों एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। पढ़ेंगे आगे। लाइट एलईडी का कितना यूज है, सारे टीवी ये सब तो देख ही रहे हो, है ना। सर हाँ बोलो। सर मतलब ये जो ना फोटोन निकलती है, एनर्जी निकलती है, ये वापस वो सिलिकॉन के बाकी एटम्स एब्जॉर्ब करके, और जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है उनको वापस कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं क्या, मतलब होता है क्या वैसा? हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट अगर मैं ऐसा बनाऊं कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि वो बाहर निकल जाए, जो सरफेस से रहे वो सीधे बाहर निकल जाए, है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर, उस टाइप का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मतलब वो सर तो अगर हमने ऐसे सिलिकॉन के क्रिस्टल उठाया अंदर से तो रहेगा तो उसमें कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है या बाहर निकल सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर। अब यही चीज अगर एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा कम हो, विजिबल रेंज से कम एनर्जी लेवल किसका होता है बच्चों, इंफ्रारेड का। तुम्हारे घर में जो रिमोट होता है ना, उसमें कहानी यही होता है इंफ्रारेड का। उसमें जो देखोगे तुम दबाते हो तो इंफ्रारेड्स निकलते हैं, अलग अलग स्विच के लिए अलग अलग इंफ्रारेड्स होता है, अलग अलग वेवलेंथ का होता है, दैट्स व्हाई अलग अलग चैनल वहां पे डिटेक्ट करता है और अलग अलग चैनल स्टार्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी देखो कितना हाई टेक्नोलॉजी है। यही सारी चीजें बच्चों, सेमीकंडक्टर पूरा आगे जो है इंजीनियरिंग वालों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाएंगे तो ये बेस रहता है। जो आईआईटी में जाते हैं वो बोलते हैं सर सेमीकंडक्टर पढ़ाते जब थे, पिछले साल मैंने नहीं पढ़ाया था, डीपीडी सर करके हैं वो पढ़ाए थे। तो जो हमारे प्रथम कपूरे ये सब वाला बैच वाला बच्चा तो बोल रहा था कि सर उस समय सोते थे, सेमीकंडक्टर तो ठीक है आईआईटी एडवांस में नहीं है, बट आईआईटी में गए तो सेमीकंडक्टर ही पढ़ाया जा रहा है पूरा। तो इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, तो अभी समझ लो, क्योंकि वहां पे तो इतना समझा के पढ़ाते नहीं। हाँ सर, अभी मतलब सेमीकंडक्टर्स के ये भी है ना, थोड़ा सा कमी भी हो गई है पूरी दुनिया में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या किया हमने कि हमारे पास दो टाइप का चार्ज करियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड ये निगेटिव चार्ज करियर, ये पॉजिटिव चार्ज करियर। इज इट क्लियर। अब मैं एक कुछ पढ़ाता हूँ, एक आध फॉर्मूला बताता हूँ। I इज इक्वल टू NeAVD, ये पढ़े होगे, या J इज इक्वल टू लिखा होगा NeVD। और बच्चों J इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया था, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया। अब दोनों से कंपेयर कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं इसको, सिग्मा, सॉरी क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू NeVD बाई E, ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर।
तो एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं बच्चों, सेकंड फॉर्मूला, वीडी बाई वीडी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी हो गया, तो एक टर्म डिफाइन करते हैं वीडी बाई ई, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, म्यू से डिनोट करते हैं। अगर सर ये वर्ड मोबिलिटी क्यों बता रहे हैं और क्या सेंस है इसका? जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया दो मेटल में, और एक मेटल का इलेक्ट्रॉन सपोज जाना शुरू किया 4 मिलीमीटर पर सेकेंड से, और एक मेटल में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू किया 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो मेटल 1 में जा रहा है 4 मिलीमीटर पर सेकेंड से, और मेटल 2 में जा रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से। बच्चों किसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर रहा है? इजीली किसमें मूव कर रहा है? फर्स्ट वाले में, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो 4 मिलीमीटर जाए, वीडी ज्यादा है। तो फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वीडी ज्यादा होगा बच्चों, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें इजीली फ्लो करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है। तो वीडी बाई ई को ही मोबिलिटी डिफाइन किया बच्चों, तो ये हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू। ये फॉर्मूला याद कर लो। सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर में बच्चों दो टाइप का चार्ज कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन्स भी है और एक होल्स भी है। सिमिलरली अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रोलाइट्स का भी दो टाइप का चार्ज कैरियर होता है बच्चों, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों। तो फॉर सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा सिग्मा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू म्यू ई, ई फॉर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस होल्स भी है बच्चों, NH, NH हो गया बच्चों नंबर ऑफ होल्स का डेंसिटी, उस पे भी चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही रहेगा, और म्यू एच। बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ लो, आ सकता है सर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज नेगेटिव लेना और होल के लिए पॉजिटिव लेना है ना? नहीं, दोनों का पॉजिटिव यहाँ पे अब ले लो वैल्यू, बिकॉज मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एकदम सही सवाल पूछा मैं। इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है, नीचे, और होल्स किधर जा रहा है, ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है और निगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, दोनों के कारण करंट तो एक ही डायरेक्शन में है ना। हाँ सर। दोनों के कारण करंट एक ही डायरेक्शन में है ना, तो उसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव को ऑलरेडी काउंट कर लिया है, दैट्स व्हाई ये लिखा है। तो यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव चार्ज, माइनस नहीं लिखना, फाइनली क्या हो जाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव प्लस, लेना है। ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है ना। हाँ सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट होगा। सो फॉर ये फॉर्मूला पे सवाल आ सकता है, मेडिकल वाले बच्चे भी ध्यान दें, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों, इससे पहले एक और क्या पढ़ाया था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट ई टू द पावर माइनस eg बाई kT, ये रफ आइडिया बताया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। और कुछ सवाल होंगे तो इस पे मैं करूंगा, अभी आगे बढ़ाता हूँ थ्योरी को। बच्चों आ जाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। अब सिलेबस थोड़ा फटाफट आगे बढ़ेगा बच्चों, अभी तक क्या हुआ, बहुत छोटा सा चीज पढ़ाने में बहुत टाइम लग गया, तो अब जो चीजें यहाँ से बढ़ेगी वो, अगर पीछे तक का किसी को नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, यहाँ से समझने की कोशिश करना। कितने बच्चे कनेक्टेड हैं, चलो अच्छा, तो अभी कनेक्टेड है। अभिषेक अहिराव, आ रहा समझ में कुछ? जेपी के कितने बच्चे कनेक्टेड? अभिषेक, और कौन है? और कोई नहीं है। तेजस्वी कनेक्टेड है, तितिक्षा कनेक्टेड है, 3 लोग हैं।
चलो बच्चों, प्रतीक्षा तुम्हें जो तकलीफ होता है वहां तक इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में पहुंच जाओगे, तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखना, न देखना क्लास मिस मत करना। बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर Yes, क्या sir. होता है? सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन हो या सिर्फ जर्मेनियम जर्मेनियम हो, तो इन प्योर सेमीकंडक्टर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया और एक होल जनरेट हो गया। तो जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही होल्स होंगे। तो क्या ये रेशियो रहेगा बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, किसके लिए? प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, दोनों sir. का डेंसिटी इक्वल रहेगा। और रफली ये जो ऑर्डर आता है बच्चों, ये ऑर्डर होता है 10 to the 14 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतने ब्रेक रहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस विल इंक्रीज। अब आ जाते हैं बच्चों इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ बच्चों सम फॉरेन एलिमेंट इज डोप्ड। अब कहोगे डोपिंग का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूजन ऑफ अदर एलिमेंट इन प्योर सेमीकंडक्टर। इसी को एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, इम्प्योर का। डिफ्यूजन का मतलब अदर एलिमेंट को भी उसका मिक्स कर दिया। जैसे अब डिफ्यूजन बच्चों दो टाइप का होगा, डोपिंग, इसी को बोलते हैं बच्चों डोपिंग। दो टाइप का डोपिंग होगा। एक टाइप का डोपिंग को बोलते हैं बच्चों डोनर डोनर एलिमेंट, और एक होता है एक्सेप्टर एलिमेंट। एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। अब ये होता क्या है? डोनर एलिमेंट का मतलब हुआ बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज्यादा है, जो एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। तो कौन सा होता है? वो होता है यहाँ पे अगर बात करें तो पेंटावैलेंट एलिमेंट। और एक्सेप्टर का मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से और मांग लेगा, सही, मतलब उसके पास जो होगा ना वो ट्राइवैलेंट होगा। ट्राइवैलेंट एलिमेंट सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन में जो टेट्रावैलेंट है, चार, उसमें चार वैलेंसी है। तो पेंटावैलेंट एलिमेंट को अगर करते हैं तो उसको डोनर बोलते हैं। और ये क्या होता है वो हम लोग समझाते हैं। जैसे बच्चों सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और उसमें एक पेंटावैलेंट फास्फोरस डोनेट कर दिया। सॉरी, बाकी सिलिकॉन ही है। एंड समझना है इसको, फास्फोरस के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तुम लोगों को पता है? मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5 ना, 5 वैलेंसी है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हुए फास्फोरस के, सिलिकॉन के साथ गए और ऑक्टेट बना लिए। लेकिन इसके पास 5वां इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट से तो ज्यादा हो गया। तो क्या ये फास्फोरस चाहेगा कि हमारे पास वो रहे? Right. तो क्या होगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या होगा, इसकी जरूरत इसके पास है नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा घूमने, जरूरत ही नहीं, तो रखेगा नहीं, सब अपने अपने 4 ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहाँ पे अभी कोई डिफिशियंसी है क्या?
नहीं है नहीं, डिफिशिएंसी। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स गया तो क्या ये मटेरियल निगेटिवली चार्ज है? क्या इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? कहोगे नहीं, बिकॉज फास्फोरस में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही तो प्रोटॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि फ्री है, किसी एटम्स पर्टिकुलर एटम से ही अटैच नहीं है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। ठीक है ना? तो जितने फास्फोरस एटम हम डोनेट करेंगे बच्चों उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना? और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब बताना, मान लो यहां भी क्या होगा कि किसी सिलिकॉन के एटम ब्रेक भी हो सकता है यहां भी। अगर ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन्स गया हुआ और एक होल जनरेट हुआ, लेकिन ब्रेक होगा तो। अब ओवरऑल बताओ इस केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स में क्या रेशियो होगा बच्चों? विच वन विल बी ग्रेटर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दो सोर्स है, एक पेंटावेलेंट जिसको हम डोप किया वो, और एक बॉन्ड ब्रेक होकर के आया। और बच्चों मैं अभी दिखाऊंगा कि ग्रेटर ही नहीं, मच मच ग्रेटर हो जाता है। क्यों होता है? वी विल डिस्कस। तो इसमें डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर इस केस में कौन सा है बच्चों? इन दिस केस व्हाट विल बी द डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ना? इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कौन सा डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर है बच्चों? निगेटिव चार्ज कैरियर। निगेटिव चार्ज कैरियर जो है वो डिसाइड करेगा कंडक्टिविटी क्या होगी। इसलिए इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बच्चों बोलते हैं उसको बोलते हैं एन टाइप। मुझे लगता है सबको इतना आइडिया होगा, बट एक रिवाइज हो रहा है। एन टाइप का मतलब निगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स। तो जब हम डोनर एलिमेंट डालेंगे, पेंटावेलेंट को डोप कराएंगे, सो किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। और एक्सेप्टर में अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, तो बच्चों आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3। तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल मैं नीचे ड्रॉ करता हूं। इससे पहले मैं बताता हूं कि जो डोपिंग होती है बच्चों, वो डोपिंग ना बहुत कम अमाउंट में, बहुत थोड़ा सा डोप करता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो जो डोपिंग होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। ये पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पार्ट्स पर पर मिलियन। मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। बहुत आता है यार तुम लोगों को। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁶। 10⁶ का मतलब बच्चों 10 लाख। 10 लाख सिलिकॉन एटम अगर है तो फास्फोरस का एक एटम डालते हैं। आ रहा समझ में? डोपिंग कितना कम अमाउंट में करते हैं, आ रहा समझ में? बहुत कम कर रहे हैं ना। 10 लाख सिलिकॉन में से एक फास्फोरस आ रहा है। क्या ये लार्ज है या छोटा या बहुत छोटा है बच्चों डोपिंग? छोटा है बहुत सर, बहुत छोटा है। कहोगे सर इससे क्या ही फर्क पड़ेगा यार, 10 लाख में से एक। अगर मोदी सरकार बोलेगी मैं जॉब दे रहा हूं, मैं जॉब दे रहा हूं, है ना? बहुत जॉब दिया मोदी सरकार ने, कितना दिया? 10 लाख लोगों में से एक जॉब दिया। क्या ही जॉब दिया, है ना? आजकल अभी आ रहा है एक जोक चल रहा है कि मोदी जी कैसे चीजों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। पेट्रोल कैसा हो गया, कितना महंगा हो गया ना, 100 से पार चला गया, 108 रुपए कुछ आज हो गया, 100 से ऊपर है सर। 100 से ऊपर है। 107 चल रहे हैं। 108। 108, जबकि ऑयल प्राइस जो 2007 में जो मार्केट वैल्यू था ऑयल का, क्रूड ऑयल का, उससे कम है क्रूड ऑयल का भी प्राइस 2007, उससे बहुत कम है फिर भी। और उस समय 30-40 रुपए था, अभी इतना, इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, सब अर्निंग सिर्फ करना है पेट्रोल से। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो बच्चों एक जोक बड़ा मतलब मुझे बड़ा मजा आया पढ़ करके, लोग कैसे कैसे मेमे बनाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि मोदी जी बोल रहे हैं, भाई वो 500 रुपए का पेट्रोल डालने में आपको कितने टाइम लगते थे? पहले 5 मिनट लगते थे 500 रुपए का,
अभी तो 500 रुपए का पेट्रोल लोगे तो 3 मिनट में ही आपको छुट्टी हो जाएगा, 3 मिनट में भर जाएगा। तो आपके 2 मिनट सेव किए ना, हुआ कि नहीं 2 मिनट सेव? 500 का पेट्रोल में आप 5 मिनट लगाते थे, अब 3 मिनट लगते हैं। आई बात समझ में कुछ? कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। अभी एक न्यूज देखा मैंने, Yes, न्यूज sir. पेपर में जस्ट ऐसे ही ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो कोई या किसी ने शेयर किया था कि जो इस बार टॉपर आया जेई मेन में, न्यूज वाली चीजों को कैसे बताते हैं और कैसे लोगों को डेविएट करते हैं चीजों से। जो जेई मेन का टॉपर है, मतलब वन ऑफ द टॉपर, 100% तो बहुत सारे बच्चों का आता है। तो कोई हरियाणा का कोई बच्चा है, वो उसका आया कि जेई मेन का जो टॉपर है वो आईआईटी में एडमिशन लेना नहीं चाहता है। He doesn't want to study in IIT, the headlines, क्योंकि IIT सब फेमस है, दिखाड़ी और ये क्या हो गया, सबको एक बार खोल के कैसा बच्चा है, क्या बोला, सब पढ़ेगा। जबकि उसने स्टेटमेंट क्या दिया पता है? उसका स्टेटमेंट था कि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं आईआईएससी बेंगलोर जाना चाहता हूँ, आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहता हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट जो है रिसर्च में। अब दोनों स्टेटमेंट को समझना, उसने तो कहा कि मुझे आईआईएससी बेंगलोर में जाना है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि वो कहा कि मैं आईआईटी में जाना नहीं चाहता, आईआईटी मुझे पसंद नहीं है, आईआईटी में मैं नहीं जा लूंगा। इज द डिफरेंस? मतलब सर इसमें मोदी की क्या गलती है? अरे मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल बता रहा हूँ, न्यूज पेपर वालों की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ। मोदी जी के फैन है मतलब इट्स नॉट अबाउट मोदी जी, इट्स अबाउट समथिंग कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, मीडिया के बारे में बात कर। ये चैतन्य था क्या? हाँ सर। आप ये, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ यार, चलो। चैतन्य भाई, ये अभी अभी ज्वाइन किया क्या तू? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा दिया बच्चों यहाँ पे? एन टाइप और पी टाइप। तो हम लोग बात करते बच्चों की, मोदी जी की जो बात करते ना कि बहुत कम जॉब दिए ना, बहुत पार्ट पर मिलियन है। तो 10⁶ सिलिकॉन एटम में बच्चों कितने एटम हमने जोड़ा? एक फास्फोरस ऐड किया। लेकिन हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितने फास्फोरस हैं, सॉरी कितने सिलिकॉन है? अगर एक सिलिकॉन एटम में हमने कितने फास्फोरस एटम जोड़ेंगे बच्चों? 10⁶ समझना, देखना, देखो मोदी जी की तारीफ कितनी जबरदस्त हो जाएगी। एक एटम में 1/10⁶ फास्फोरस एटम करेंगे, और 1 मीटर क्यूब में कितने एटम होते हैं बच्चों? मैंने बताया था ना, रफली कभी पढ़ा है, 10⁻28 एटम होते हैं 1 मीटर क्यूब में। सो 10⁻28 एटम है 1 मीटर क्यूब में, तो हाउ मेनी फास्फोरस एटम वी विल ऐड in 1 meter cube? We will add 10⁻22 phosphorus atom। जो हम कह रहे थे बच्चों कि हमने तो बहुत कम फास्फोरस ऐड किया, हमने 10⁻22 फास्फोरस एटम ऐड किया है, और ईच फास्फोरस एटम गिव 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कहां से आ गया? फास्फोरस से। फास्फोरस से। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो और भी है ना, कैसे और भी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए बच्चों? बॉन्ड ब्रेक होने से, सिलिकॉन सिलिकॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रफली आएगा? 10⁻14, ये भी आए। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों?
10 to the power 22 प्लस 10 to the power 14 कितना हो जाएगा? 10 to the power 22। मतलब बच्चों 1 करोड़ प्लस 1 रुपया को क्या बोलोगे? 1 करोड़ ही बोलोगे, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है ना इसके सामने। मतलब रफली इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का रफली ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10 to the power 22 चार्ज करिए। इज इट क्लियर? अब देखो मोदी जी के जो हम कर रहे थे 10 लाख में एक ही दिए, देखो कितने सारे जॉब दे दिए, 10 to the power 22। अब चैतन्य खुश हो जाओ। हाँ सर, हम खुश है। खुश हैं? चलो बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब कहोगे सर अब बताओ कि नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे इसमें बच्चों? नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे? तो कहोगे सर 10 to the power 14 अगर ब्रेक हुआ था, मान लो 10 to the power 14 होल्स होना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो जहां होल्स है उसको फिल नहीं कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत है ना, 10 to the power 20 बहुत ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स में डिफिशियंसी था उसको क्या करेगा? फिल कर देगा। सर सर लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं ना? हाँ कंडक्शन बैंड में, बहुत सारे कंडक्शन बैंड में घूम रहा है। अब देखा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ती कर रहा है, अब देखा कहीं एक जगह जरूरत है तो चला जाएगा थोड़ा सा। अब 10 लाख मान लो घूम रहा है, एक आध चला जाएगा क्योंकि वहां पे जरूरत है। सर लेकिन जो होल्स रहेंगे पहले से सिलिकॉन में, वो भी तो 10 to the power 14 के ऑर्डर के होंगे ना, ऑलमोस्ट। हाँ 10 to the power 14 के हैं, लेकिन इतने होते, लेकिन क्या हो जाएगा? अब डिफिशियंसी है बट फिल करने वाला बहुत सारा है। हाँ तो फिर कितने? 10 to the power 8 तो बचेंगे ना? कितना? नहीं सॉरी, 10 to the power 22 ही बचेंगे ऑलमोस्ट। यस, फिल भी करेगा 10 to the power 20। यार 1 करोड़ रुपया में एक आध रुपया ऐड आ जाए या 2-4 रुपया चला भी जाए, क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आया ये? तो इसके बहुत सारे है, तो 2-4 चला भी गया 10 लाख में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रफली यही रह जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ होल्स बहुत कम हो जाएंगे। सोचो बच्चों कि इंडिया में मोदी जी ने क्या किया, सारे बीजेपी वाले को अमीर बना दिया, बीजेपी के जो भक्त हैं सबको, और सारे बीजेपी में ही जा रहे हैं, सब बीजेपी के कैडर बन गए। अब इंडिया में कैडर मान लो 90% जो हो गए बीजेपी के ही भक्त हो गए और 90% अमीर हो गए बच्चों। अब जब अमीर हुए तो कांग्रेस वाले भी 2-4 बचे, अरे दोस्ती है तो उसको भी खिला पिला दिया, तो वो 10% भी तो क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे कि नहीं? 10% में से 8% हो जाएंगे कि नहीं? बोलो चैतन्य। तो अगर सर बीजेपी, आप गलत गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। क्या गलत गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सर आप। अरे नहीं गलत गवर्नमेंट की नहीं, अगर मान लो कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले सारे स्टेट में बीजेपी आ गया और सब सरकार स्ट्रांग, मतलब सारे अमीर हो गए, तो 2-4% अगर गरीब भी रह गया तो वो जो अमीर हुए वो उसको खिला पिला देंगे, वो भी अमीर हो जाएंगे, मतलब सारे लोग अमीर हो जाएंगे, तो गरीबी की संख्या और भी कम हो जाएगी ना। वही कह रहे हैं नंबर ऑफ हाँ सर। होल्स और भी कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ होल बच्चों ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, और ये रफली बच्चों ये क्या हो जाएगा ना, 10 to the power 7 के रेंज में आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो देखो मोदी जी की तारीफ कर दी, अब खुश रहो यार, गरीबी भी हटा दिए। सर ये आरएसएस का बंदा है सर। कौन वो ना, इसलिए देखो डर डर के मुझे पढ़ाना पड़ता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ओ नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। एनी, अब बताना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ बच्चों, एनी इंटू एन एच, ये जो हो जाएगा ना, ये ऐसा रहेगा कि ये मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो NI स्क्वाड के बराबर होता है बच्चों। कहोगे NI क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और NI मैंने कितना बताया था? रफली 10 to the power 14। तो ये सवाल अगेन मैं तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, कभी पूछेगा किसी सेमीकंडक्टर में Ne का वैल्यू दिया रहेगा, Ni का वैल्यू दिया रहेगा, पूछेगा NH क्या है, तो इसी फॉर्मूला से आएगा।
इसलिए देखो अभी अभी हमने जो पढ़ाया ये 10⁻22 और 7 क्या आ जाएगा 29 के आसपास, ni² भी 28, रफ आइडिया में बता रहा हूं। तो ये तीसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा बच्चों, नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, इस पे सवाल आ सकते हैं, आते हैं। Ne इंटू NH कोई भी सेमीकंडक्टर है ये रहेगा। सर इंस्ट्रीनिक सेमीकंडक्टर के लिए तो Ne इक्वल्स टू Ni आएगा ना सिर्फ? इंट्रिंसिक के लिए Ne इक्वल टू Ni, NH इक्वल टू Ni, और 10⁻14 मैंने कहा रफली, है ना। Ne और NH इक्वल है ना इंट्रिंसिक में। यस सर। Ni क्या है, Ni है चार्ज कैरियर डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यार ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, इसको अपलोड नहीं करेंगे ना, ये तो बीजेपी वाले पकड़ लेंगे आके। शुरुआत वाला ही देख होती। चलो बच्चों, ये हमने बता दिया, एक और फॉर्मूला बता दिया, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni²। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं पी टाइप। अच्छा पी टाइप भी समझ में आया ना, पी टाइप समझाना है क्या, एन टाइप समझा दिया, पी टाइप में भी समझा ही देता हूँ। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसा और एक एल्युमिनियम है बच्चों। अब क्या होगा, एल्युमिनियम के पास क्या है, 3 ही वैलेंस बैंड है बच्चों, फिर 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो वो खाली है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, वो क्या करेगा, इसका बैंड स्ट्रक्चर भी देख लेना जेई मेन वालों, HC वर्मा या NCERT से, बैंड गैप डोनर का और एक्सेप्टर का। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि एल्युमिनियम का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ये किसी न किसी से ना एक इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपना कंप्लीट कर लेता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। जब ऑक्टेट पूरा कर लिया ये अपना, तो कहीं न कहीं तो डिफिशियंसी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फोल्ड्स इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कितने नंबर ऑफ फोल्ड्स बढ़ेंगे, जितने एल्युमिनियम एटम ऐड करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी टाइप में बच्चों होल्स आर मोर, और रफली वही ऑर्डर रहेगा, NH विल बी मच मच ग्रेटर देन Ne। NH कितना हो जाएगा बच्चों, NH रफली 10⁻22 होगा NH, और Ne कितना होगा, रफली 10⁻7। इज इट क्लियर इन पी टाइप? यस सर। अपूर्वा समझ में आ रहा है कुछ? अपूर्वा हाँ कनेक्ट, सर। कुछ अभी तक नया पढ़ी कि कुछ सब पुराना पुराना चीज है? एनीथिंग न्यू? रिवाइज हुआ। रिवाइज हो रहा है, गुड। चलो अभी अब चीजें जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। पी टाइप और एन टाइप पढ़ लिया, जो अब समझने वाली चीज है वो है तुम्हारा पीएन जंक्शन। यहाँ से चीजें जो होगी और समझ में आएगी। ये बच्चों हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। पी टाइप का मतलब बच्चों नंबर ऑफ फोल्ड्स क्या है, ज्यादा है। सर आपकी वो टैबलेट की चार्जिंग कम हो रही शायद से बहुत। हाँ ये बंद ही होने वाला है, तब टाइम भी तो हो गया, जिस समय बंद हो जाएगा क्लास उसी समय छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब मान लो यहाँ पे, अच्छा तुम्हें दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन वाइट पूरा, इसमें दिख रहा है कम, बट लैपटॉप में तो पूरा दिख रहा है। तुम्हें क्या कम दिख रहा है क्या? हाँ सर, एकदम पूरा लो हो गया बैटरी। अच्छा स्क्रीन दिख रहा है सर? ठीक है,
सर हम्म सर ये डोपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब क्यों जरूरी है मतलब कंडक्टर को डोप करना? अरे बार कितनी बड़ी चीज पूछ ली मानसी। डोपिंग करने से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर जो था पहले कितना था, 10⁻14, और बाद में डोपिंग करने से कितना फ्री चार्ज कैरियर हो गया, 10⁻22, 10⁸ टाइम्स बढ़ गया रफली, है ना। इतना टाइम्स मोर कंडक्टिंग हो गया, कंडक्टिविटी इतना से इंक्रीज हो गया डोपिंग से। और अभी वही कहानी अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी जो कहानी अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों उसी से रिलेटेड होगी। तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया बच्चों सेमीकंडक्टर से। और देखो अब क्या है अभी समझना, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं तो ये हेल्प करेगा। अभी चार्जिंग तो ये खत्म ही होने वाला है, बिकॉज एक और क्लास इस पे लिए थे। देखो अगर समझ में आता है बच्चों, ये हो गया तुम्हारा एन टाइप और ये हो गया पी टाइप्स। ये भी न्यूट्रल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं एक में, एक तरफ फोल्स दिखा रहे हैं, है ये न्यूट्रल। अब क्या होगा, दोनों का अगर ज्वाइन कर लिया बच्चों तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इधर से जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आएगा और इधर फिल कर देगा होल्स को, बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है इस जंक्शन के एक तरफ और दूसरे तरफ होल्स बहुत ज्यादा है। होल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलेगा और इधर होल को फिल कर देगा, होगा कि नहीं। दैट मीन्स जंक्शन के क्रॉस बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके इधर जाएगा, होल्स फिल होते जा रहे हैं। सो जो ये जंक्शन के क्रॉस एक तरफ का इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएगा और दूसरे तरफ का होल्स जो है वो क्या होंगे, होल्स कम होते जा रहे हैं। तो अब बताओ, ना तो इधर होल्स है ना तो इधर ये है, इस रीजन में बच्चों जो चार्ज कैरियर था वो क्या हो गया, डिप्लीट कर गया, चार्ज कैरियर अब नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो एक आध होल्स भी दिखा रहे हैं, इतने रीजन में जो चार्ज कैरियर था ये तो जाकर के नलीफाई हो गया ना। अब बताओ, ये पहले न्यूट्रल था एक तरफ, अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स चला गया, मतलब इधर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये वाला रीजन, प्रोटॉन तो है, पहले न्यूट्रल था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे थे, और इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया, मतलब ये रीजन निगेटिवली चार्ज हो गया। चार्ज करिए नहीं है वो, अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं वो बाउंड चार्जेस हैं। तो बताओ इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में सेट होगा, इस रीजन में। हाँ सर। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेट हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रॉन्स अभी और भी है और ये इलेक्ट्रॉन्स जाना चाह रहा है कि यार इधर होल्स की जरूरत है, इधर से इधर चले जाए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जाने देगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्यों, हाँ बिकॉज ये सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा उल्टा। तो क्या हो जाएगा बच्चों की एक डिप्लीशन जोन बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब डिप्लीशन जोन का विड्थ नहीं बढ़ेगा। शुरुआत में क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए, इधर से इधर गए और डिप्लीशन जोन बन गया। सो ये जो पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये पढ़ा रहा हूं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पे एक डिप्लीशन जोन बन जाता है। अब इस डिप्लीशन जोन में के क्रॉस ये मेन था, अभी तक दिख रहा है या बंद होगा दिखना, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है
बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाना मुश्किल होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन से इधर जा सकता है, डिप्लीशन जोन को क्रॉस कर सकता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया तो वो क्रॉस कर जाएगा, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो डेल्टा वी हो गया है, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल बैरियर। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है दोनों के बीच में, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। और ये जो विड्थ होता है ना, ये ना माइक्रोमीटर में होता है, 10⁻⁶ मीटर के रेंज में। और जो वोल्टेज होता है ना वो फ्यू वोल्ट में होता है। और कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, बहुत लार्ज होता है, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है पीएन जंक्शन में। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी यहां से यहां जाएंगे बच्चों, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर गए तो एक टाइप का करंट हो जाएगा जंक्शन के क्रॉस। इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, करंट इधर हो जाएगा आई। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूज हो रहा है। कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो जाता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, तो इसको बोलते हैं बच्चों IDF। लेकिन ये जो करंट होगा वो कैसा होगा, लार्ज या स्मॉल? कैसा होगा? सर स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल होगा, बहुत छोटा करंट होगा, है ना। चलो ये बंद हो गया हमारा, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। मैंने कहा था जब बंद हो जाएगा तो ये कर देंगे, ठीक है। सर मुझे